नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आपने विजुअल में देखा एक पौधे के बारे में। आप इसे सुपरिचित भी होंगे या सुपरिचित नहीं होंगे, तो फिर आप जरा सोचिए कि ये कौन सा पौधा है। तब तक आपको बता दें हम कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको उपयोगी और कारोबारी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। तो आप जाहिर है आप समझ गए होंगे जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ही तेज गति से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा बांस है। बांस ये देश के सभी प्रांतों में पाया जाता है और ये सभी लोग आप सुपरिचित होंगे कि सभी तरह के मांगलिक अमांगलिक आयोजनों में इसका इस्तेमाल होता है और इसके बिना किसी मांगलिक आयोजन की सफलता की या फिर उसके पूरा होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बांस आप सोच रहे होंगे कि फिर जब हम सभी लोग जानते ही हैं कि कृषि कार्य में भी इसका उपयोग होता है, किसी निर्माण कार्य में भी इसका उपयोग होता है और साथ ही साथ इसका उपयोग हमारे विविध प्रकार के घरेलू क्षेत्रों में भी होता रहता है। तो जब होता है तो फिर आज आपने ये विषय क्यों चुना? दरअसल विषय हम इसलिए चुने हैं कि 2018 के बाद से 2018 में ही केंद्र सरकार ने बांस को पौधे की श्रेणी से, पेड़ की श्रेणी से हटाकर इसको पादप श्रेणी में इसको ला दिया है। यानी ये पौधा भी जैसे मक्का है या धान या अन्य नॉर्मल पादप पौधों की श्रेणी में इसको शामिल कर दिया, उसी प्रजाति का है। तो जब जैसे ही सरकार ने इसको पेड़ से हटाकर पादप श्रेणी में इसको शामिल किया, तब बहुत से कारोबारी अवसर उत्पन्न हो गए। जैसे आज बांस के विविध प्रकार के उत्पाद तैयार हो रहे हैं। जैसे अगर घरेलू आइटम की बात करें तो इसके बहुत सारे टेबल, कुर्सी, सोफ़ा और बहुत सारे फर्नीचर इसके तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि किचन की, तो किचन में इसके जैसे इसके थाली, इसी के चम्मच, कांटा चम्मच और साथ ही साथ पीने के पानी के बोतल। पूजा की बात कर, पूजा घर में जैसे हम लोग या फिर आपके आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो फिर इसके बहुत सारे जो वॉल हैंगिंग आइटम हैं। इसके साथ साथ ये पूजा की जो डोलची होती है, या फिर अभी जो किचन में जो बास्केट देखते होंगे कि उसका रहता है, इसका इस्तेमाल ये भी इसके बड़े पैमाने पर बहुत सारे आइटम उसके तैयार हो रहे हैं। ये बात हम करें अन्य उपयोगी आइटमों की, तो आजकल इसके मोबाइल स्टैंड भी बन रहे हैं। साथ ही साथ अभी ऑफिशियल बहुत सारे आइटम है, घरेलू में उपयोग होने वाले बहुत सारे आइटम तैयार हो रहे हैं। जैसे इसके अभी पर्यावरण की दृष्टि भी अगरबत्ती जैसे स्टिक तैयार होता है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से आप देखे होंगे कि पॉलीथीन पर बैन लग रहा है, प्लास्टिक पर बैन लग रहा है। तो उसमें अभी इस बहुत सारे इसके अवसर आ गए हैं। जैसे इसके फ्लेक्स बन रहे हैं, इसके बैनर बन रहे हैं, तमाम तरह के आइटम इसके बन रहे हैं जो कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। यानी इसमें उद्यम स्थापना की अपार संभावनाएं हैं, कारोबारी अवसर इसमें हैं। तो जाहिर है कि कोई एफपीओ या संगठित किसान इस क्षेत्र में उद्यम स्थापित कर इसकी खेती करके भारी पैमाने पर लाभार्जन प्राप्त कर सकता है। और लाभार्जन ही केवल प्राप्त नहीं हो सकता है, एक बहुत सारे लोगों को स्वरोजगार सृजन करा सकता है अपने यहाँ। और एफपीओ के लिए तो इतना अच्छा है कि किसान इसकी खेती में इसकी नॉर्मल खेती होती है, ये मौसम के उतार चढ़ाव को झेल लेता है। यानी बहुत ज़्यादा पानी होगी इसमें भी आराम से बढ़ता है, बहुत सूखा होगा वहाँ भी बढ़ता है। और पर्यावरण की दृष्टि से उसको बता दें तो आपको बताएं कि ये सबसे ज़्यादा किसी भी पौधे से 30% ज़्यादा देने वाला ऑक्सीजन देने वाला बांस होता है। और पीपल की पेड़ की तरह ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। और मिट्टी की जहाँ कटाव की बात होती है, वहाँ कटाव में भी ये रोकता है मिट्टी को। यानी हर पर्यावरण दृष्टिकोण से हो या कारोबारी दृष्टिकोण से हो, ये हर दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी पौधा है। आज हम ये जो बात कर रहे हैं आपसे कि कारोबार लगाए जा सकते हैं, उद्यम लगाए जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अगर रुचि है
बांस आपके क्लस्टर, एक बांस क्लस्टर बनाइए। अगर आपके एफपीओ में कुछ लोग हैं बांस के उत्पादन करने वाले हैं तो, या है बांस के क्लस्टर बनाइए और बांस पर आधारित जो विविध प्रकार के जो उत्पाद हैं उसके लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। प्रशिक्षण जगह मिल जाता है, जैसे आपको इसका राष्ट्रीय बांस मिशन भी कराता है प्रशिक्षण, आप आत्मा से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर खादी ग्राम उद्योग भी कराता है। बिहार की बात करें तो जैसे उपेंद्र महारथी संस्थान है, वहाँ भी इसके प्रशिक्षण होते हैं। देश के कई राज्यों में इसके प्रशिक्षण होते रहते हैं। तो वहाँ पर कारोबारी ट्रेनिंग, विविध प्रकार के उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग आपको मिल जाती है। कई जगह निःशुल्क भी होती है, कई जगह कुछ चार्ज भी लगता है, कई जगह तो ट्रेनिंग करने के साथ साथ आवासीय होता है और उसके लिए कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है। यानी आपकी रुचि है उस क्षेत्र में जाने की। अभी बहुत सारे जो व्यक्तिगत आदमी उद्यमी हैं जो वो भी अपना बांस के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहाँ भी सीखा जा सकता है। तो सीख कर और इससे विविध प्रकार के आइटम के उत्पाद के लिए आप अपने घर पर निर्माण कर सकते हैं और इसको कारोबारी रूप दिया जा सकता है। दूसरा चीज़ ये कि अगर बांस के उत्पाद कुछ बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे जो संस्थान हैं, जैसे खादी ग्राम उद्योग हो सकता है, राष्ट्रीय बांस मिशन है, नाबार्ड है, इस तरह बहुत सारे संस्थान जो है सो उसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। तो जाहिर है कि हमें वित्तीय मदद भी मिल जाती है। मार्केट लिंकेज के लिए बात करें तो विविध प्रकार के संस्थान, वो चाहे राज्य सरकार के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या राष्ट्रीय बांस मिशन हो, हमें मार्केट लिंकेज भी कराता है। इसकी देश विदेश में भारी मांग है, तो हमें इस चीज़ को में आगे बढ़ा जा सकता है। एक बात और कि ऐसा चीज़ है कि इसकी ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है। अन्य उत्पादों जैसा है, उसमें बहुत सारे प्रोसेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए गोडाउन बनाया जा सकता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट की योजना है, ऐसे राज्य सरकारों की भी योजना है, राष्ट्रीय बांस मिशन में भी योजना है, उसका भी हम सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए बहुत सारा स्थानीय स्तर में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विदेशों में भी बांस के उत्पादों की भारी मांग है। तो हम अपने उत्पाद को विदेशों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट के विभिन्न प्रकार के संस्थान हमें मदद भी करते हैं। तो आज के आपके वीडियो का उद्देश्य ही है कि बांस जो हमारे अगल बगल पाया जाता है उसके कारोबारी महत्व को समझाना। जाहिर है आप इसके महत्व को समझ गए होंगे और आगे चलकर अगर समझ गए होंगे, इसमें आपकी रुचि हो, तो बांस जैसे जो आपको नॉर्मल दिखने वाला चीज़ में आपको बारहमासी लाभ आय अर्जन करा सकता है और आपके एफपीओ का कारोबार के या उद्यम की स्थापना से लेकर और कारोबार विस्तार की इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो इसमें आगे बढ़िए। किसी तरह की आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ और कुछ पूछना चाहते हो, मन में कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको बेहतर जानकारी दी जाएगी या फिर आपके शंका समाधान किया जाएगा। तो आज की जानकारी समाप्त हुई, आगे बढ़िए। जाहिर है कि बांस आपको आपके प्रगति के पथ पर ये सदाबहार साथी बनेगा और आपकी उन्नति बहुत तेज़ गति से होगी, आपकी भी, आपके एफपीओ की भी। जय हिंद।